Hello students, welcome back. This is the video of class 7 science, and here, as you know, we are studying chapter 4, which is heat. In the earlier videos we studied about the heat, and in the previous video we solved some questions of this chapter. Today this is also the exercise video, and in this video we are going to solve the short answer questions. So the first question is, how do the woolen clothes keep us warm in winter? Your question is asking you that how your woolen clothes uh, save your body of your heat and keep you warm. So the answer is, there is air trapped in between the fibers of the woolen clothes. Air is a very poor conductor of heat. So the air trapped in fibers of woolen clothes also stops the flow of heat from our warm body to the cold surroundings. Since our body does not lose its heat and we feel warm on wearing woolen clothes in winter. क्योंकि वुलन क्लॉथ्स के जो फाइबर्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है. फाइबर्स जो होते हैं दे आर लूजली अरेंज्ड, एंड इन बिटवीन द स्पेस इन बिटवीन द फाइबर्स जो स्पेस होती है उसमें एयर ट्रैप हो जाती है. और जैसा कि आप जानते हैं एयर जो होती है वो क्या होती है, एयर इज़ द इंसुलेटर ऑफ हीट. तो इसमें जो एयर फंसी हुई होती है, ट्रैप होती है, वो हीट को क्रॉस नहीं होने देती है. और क्योंकि वुलन क्लॉथ भी एक तरीके से, वुलन क्लॉथ का जो फाइबर होता है वो भी इंसुलेटर होता है. तो दोनों मिलाकर फाइबर्स और जो एयर ट्रैप होती है फाइबर के बीच में, दोनों मिलकर इंसुलेटर का काम करते हैं और हमारी बॉडी से हीट को लूज़ होने से प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, जिससे हमें वार्म फील होता है. क्वेश्चन नंबर 2 is the body temperature of every person is 37 degree Celsius? Why? This is 37 degree Celsius. So क्या सबकी बॉडी का, हर एक इंसान के बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है? अगर होता है तो क्यों, नहीं होता है तो क्यों? The normal temperature of a human body is 37 degrees Celsius. What we call the normal temperature is the average body temperature of number of healthy people. The temperature of every person may not be 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, हर एक इंसान का 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता है. इट कुड बी स्लाइटली हायर और लोअर बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट मेटाबॉलिक रेट. क्योंकि हर एक इंसान के बॉडी का मेटाबॉलिक रेट और जो भी वो काम करता है, जो उसके बॉडी के अंदर के जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. इसलिए ये एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता. इट कुड बी स्लाइटली हायर और लोअर. Now, then question number 3 is, what are the insulators? Give 2 examples of insulator in our daily life. Insulators क्या होते हैं? Insulators are the materials which do not allow heat to pass through them. ऐसे मटेरियल जो हीट को पास नहीं होने देते उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर. जैसे कि we use plastic as an insulator to cover electric wire and handles of utensils. हम अपने किचन अटेंसिल्स में के जो हैंडल्स होते हैं उनमें प्लास्टिक की कवरिंग करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो इंसुलेटर होता है और हीट को अटेंसिल से हैंडल तक नहीं आने देता है, जिससे हम गर्म कंटेनर को भी आसानी से हैंडल के ज़रिए पकड़ सकते हैं. और उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक वायर होता है उसको भी हम प्लास्टिक से कवर करते हैं. तो प्लास्टिक जो होती है वो वायर के ऊपर एज एन इंसुलेटर का काम करती है, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को पास नहीं होने देती है फ्रॉम वायर टू द आउटसाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कंडक्टर्स? गिव 2 एग्जांपल्स. जस्ट अपोजिट होता है कंडक्टर इंसुलेटर का. मटेरियल्स, वो मटेरियल्स जो अलाउ करते हैं हीट को पास करने के लिए, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर. मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर, जैसे कि आयरन एंड स्टील. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिल्वरिंग ऑन द वॉल्स ऑफ थर्मस फ्लास्क? थर्मस फ्लास्क में हम जो वॉल होती है उसको हम सिल्वरिंग करते हैं, सिल्वर कलर में पेंट करते हैं. Double walled vacuum bottle of a thermos flask is silvered on its inner wall to retain the heat inside. ठीक है, जो सिल्वरिंग होती है वो क्या करती है, वो क्योंकि ब्राइट होती है, चमकदार होती है, तो ये हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है. इट रिफ्लेक्ट्स बैक द हीट इनटू द
into the flask. ठीक है, heat radiated is reflected by the silver walls to the inside of the vacuum bottle and the shiny silver surface prevent any gain or loss of heat through radiation. ठीक है, रेडिएशन, तो जो सिल्वर वॉल होती है वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है, तो वो ना तो हीट पास नहीं होता है, और इस तरीके से जो थर्मस का फ्लास्क होता है वो एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है. क्वेश्चन नंबर 6 इज डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर दैन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथ. ठंडियों में अगर हम एक कोई कपड़ा पहनते हैं, वोलन क्लॉथ पहनते हैं, तो हमें ठंडक लगती है, लेकिन अगर हम दो पहन लें, दो वोलन क्लॉथ्स पहन लें, उनकी लेयरिंग कर लें, तो उससे हमें ज़्यादा आराम मिलता है, हमें ज़्यादा गर्म फील होता है. ऐसा क्यों? ठीक है, जब हम दो लेयरिंग कर लेते हैं, एक के ऊपर एक और पहन लेते हैं, तो दोनों के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है. ठीक है, एयर गेट ट्रैप बिटवीन टू लेयर ऑफ वार्म क्लोथ्स, एंड एयर जो है वो इंसुलेटर होती है. आप जानते हैं एयर इज़ एन इंसुलेटर, सो एयर एक्ट एज इंसुलेटर ऑफ हीट. This layer prevents our body heat to escape in the surrounding. So wearing more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing. दो क्लोथ्स के बीच में जो एयर ट्रैप होती है वो इंसुलेटर का काम करती है और हमारी बॉडी से हीट को लॉस होने से बचाती है, इसलिए हमें वार्म फील होता है. क्वेश्चन नंबर 7. फॉर setting curd, a small amount of curd is added to warm milk. The microbes present in the curd help in setting if the temperature of the mixture remains approximately between 35 degrees Celsius to 40 degrees. It is 35 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. At places where room temperature remains much below the range, setting of curd becomes difficult. Suggest a way to set curd in such a situation. कर्ड मिल्क से कर्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मिल्क में कर्ड ऐड करते हैं, थोड़ा सा कर्ड, और उसके लिए जो मिल्क जो है वो कर्ड से मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है, उसके लिए उसको एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है. तो ऐसी जगह पे जहाँ पे रूम टेम्परेचर इससे कम है, वहाँ पे हम कैसे कर्ड डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर 35 से कम है, लो है, तो वहाँ पे हम टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे. इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द वांटेड टेम्परेचर ऑफ कॉम्बिनेशन, द स्टोरेज बॉक्स कैन बी रैप्ड आइदर बाय वोलन मटेरियल और एनी अदर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. अल्टरनेटली द मिक्सचर कैन बी केप्ट इन अ हीट रेजिस्टेंट कंटेनर. ठीक है, तो जो भी आपने कंटेनर में रखा हुआ है मिल्क, उसको आप क्या कर लें, रैप कर दें चारों तरफ से इंसुलेटर से. तो इंसुलेटर से इसको पहले थोड़ा सा हीटअप कर दें और फिर इसको हम क्या कर लें, इंसुलेटर से रैप कर दें, तो इसका हीट बाहर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और जो है कर्ड वो जो है वो बन जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. एक्सप्लेन विद डायग्राम हाउ आवर कन्वेक्शन करेंट सेटअप इन नेचर, लैंड एंड सी ब्रीज. सी ब्रीज जो होती है डे टाइम में चलती है. डे टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग डे टाइम लैंड बिकम्स मोर हीटेड दैन द सी. इन द इवनिंग एयर अबव द लैंड बीइंग मोर हीटेड एक्सपैंड राइजेज अप एंड द कोल्डर एयर फ्रॉम अबव द सी सरफेस ब्लोज टुवर्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस. दिस सेटअप ऑफ कन्वेक्शन करेंट विच फॉर्म द सी ब्रीज. ठीक है, दिन में क्या होता है, ये हीट अप होता है, हॉट होता है ज़्यादा, तो यहाँ से एयर की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हीट ऑब्टेन करके ऊपर उठ जाते हैं, तो ये करंट बनता है. फिर यहाँ से जो सी के ऊपर जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर कूलर, सो दे स्टार्ट टू मूविंग टुवर्ड्स द लैंड. सो ए कन्वेक्शन करंट क्रिएट होती है ड्यू टू द वार्मिंग अप द मॉलिक्यूल्स ऑन द लैंड एंड द सी. लैंड ब्रीज में क्या होता है, द कोल्ड एयर ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड द सी ड्यूरिंग नाइट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. लैंड being a good absorber is also a good radiator. जितनी जल्दी लैंड जो होता है वो हीट को अब्जॉर्ब करता है, उतनी ही जल्दी ये क्या कर देता है, हीट को रेडिएट मतलब escape भी कर देता है. तो नाइट में क्या होता है, लैंड loses more heat by radiation. The specific heat capacity of land being lower than that of water, its temperature in the early hour of the morning are lower than that of the sea. The air above the sea being warmer, expand rises up and convection current of cold air flow from the land toward the sea forming land breeze.
Next question is explain the conduction of heat in solid with an activity. कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू सॉलिड, इसमें एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, टेक अ knitting needle and 6 thumb pins. Fix the pin on the knitting needle at a regular distance with molten wax on the head of the each pin. Fix the setup of the experiment as shown in the figure and heat one end of the knitting needles. You will notice that as soon as the knitting needle start getting heated, the pin start falling one after the other. The first one to fall is the one closest to the flame, and the last to fall is the one the farthest from the flame. The transfer of heat from one end of the solid needle to another end is known as conduction. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, एक निडल लिए और निडल के ऊपर ये थंब पिन को हमने इस तरीके से क्या कर दिया है, वैक्स की हेल्प से उसको चिपका दिया, स्टिक कर दिया। फिर यहाँ से हमने इसको हीटअप देना शुरू किया। तो आप देखेंगे कि जो पहली नीडल है पहले गिर जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से सब 1 बाय 1 गिरती है। तो यहाँ से जो हीट होता है वो इस सॉलिड नीडल में कंडक्ट करते हुए आगे जाता है। जैसे जैसे आगे पहुँचता है नीडल वार्म अप होती है, वैसे वैसे वैक्स मेल्ट होती है और पिन जो है वो गिरती जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे सॉलिड पिन में जो है वो हीट पास ऑन हो रहा है धीरे धीरे करके, वन आफ्टर द अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज अ लैबोरेटरी थर्मामीटर डिफरेंट फ्रॉम अ क्लिनिकल थर्मामीटर, मेक अ डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। सो क्लिनिकल थर्मामीटर और लैबोरेटरी थर्मामीटर में डिफरेंस पूछा गया है। क्लिनिकल थर्मामीटर का जो टेम्परेचर रेंज होता है वो 35 to 40 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं। यूज टू मेज़र ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। इट हैज़ किंक विच प्रिवेंट्स इमीडिएट बैकफ्लो ऑफ मर्करी। लैबोरेटरी थर्मामीटर में क्या होता है, लैबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज होता है -10 to 110 डिग्री सेल्सियस और इसको हम टेम्परेचर मेज़र करने के लिए लैबोरेटरी में यूज़ करते हैं और इसमें किंक नहीं होता है। हाउ इज़ हीट ट्रांसमिटेड इन अ लिक्विड मीडियम, एक्सप्लेन विद एन एक्टिविटी। एक्टिविटी के थ्रू लिक्विड में कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है वो आपको बताना है। सो टू स्टडी द कन्वेक्शन करेंट इन लिक्विड, take a beaker of water, place it in the burner as shown in the figure and इस फिगर की तरीके से हमें बर्नर ले लेना है, बर्नर के ऊपर बीकर ले लेना है, बीकर में हमें पानी ले लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, ड्रॉप अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डाउन अ ट्यूब टू द बॉटम ऑफ द बीकर फिल्ड विथ वाटर। नाउ रिमूव द ट्यूब एंड हीट द बीकर बाय प्लेसिंग द फ्लेम जस्ट बिलो द crystals. The crystal colored the water so that you can see the movement of the convection current in the water, and the warm purple colored water rises to the surface in the same way as the warm air rises in a flame. As it does, cooler water moves down from the sides toward the surface of the source of the heat. This is because the warm water has expanded, so it is the less dense than the cold water. The colored water moves down from the opposite side of the beaker as it cools, forming a continuous flow of or convection current. This process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as convection. यहाँ पे क्या होता है कि हमने एक बीकर में वाटर लिया और उसमें हमने क्रिस्टल और पोटेशियम परमैंगनेट नीचे की तरफ डाल दिया और इसको जब हम वार्म करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये क्रिस्टल है, क्योंकि ये कलर्ड है तो आपको इसकी मूवमेंट दिखाई देगी। ये जो देखिए ये वाटर जो है वो क्रिस्टल जो है वो वार्म होकर पानी के साथ ऊपर जाएगा, ठीक है, और उसके अपोजिट साइड से जो कूल वाटर होगा वो नीचे आएगा। इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वो धीरे धीरे गर्म होते जाएंगे, ऊपर जाएंगे और उसकी स्पेस लेने के लिए ठंडे मॉलिक्यूल नीचे आएंगे। इस तरीके से मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के थ्रू लिक्विड में जो होगा वो हीट का ट्रांसफ़र होगा, जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ थर्मस फ्लास्क, हाउ डज इट मिनिमाइज द लॉस ऑफ हीट। A thermos flask maintains the temperature of the substance kept in it. That is, it keeps a hot substance hot and cold substance cold for a long time. थर्मस फ्लास्क जो होता है उसमें हम टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, तो ठंडी चीज़ ठंडी रहती है और गर्म चीज़ गर्म रहती है। इसमें क्या होता है, द आउटर केसिंग ऑफ अ थर्मस फ्लास्क इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक और मेटल. Plastic being a poor conductor of heat act as an insulator, preventing the heat loss through conduction. Inside it, it is a double-walled container made of glass or stainless steel. Both the walls are polished
so they are shiny. The space between the two wall is a vacuum, and this prevents heat loss through convection, since there are no air particles to carry out the transfer of heat. The shiny surface of the wall also prevent heat loss through the radiation. So in thermal flask, this is the construction of the thermal flask, and with the help of all the three mode of transfer of heat, that is conduction, radiation and conduction, it keeps the temperature equal. ठीक है, इसका जो आउटर सरफेस होता है ये मेटल या प्लास्टिक का होता है, और इसके बीच में देखिए वैक्यूम फ्लास्क होता है, बीच में खाली जगह होती है, उस जगह पे कुछ भी नहीं होता, नाइदर लिक्विड नॉर गैस नॉर सॉलिड। तो ये जो वैक्यूम होता है ये पुअर कंडक्टर होता है इन गैस एनवेलप और सिल्वर्ड लेस इंफ्रारेड, और इसके अंदर जो सिल्वर्ड होता है वो क्या करता है, हीट को वापस रीडायरेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है इनटू द फ्लास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अरेंजमेंट ए एंड बी शोन इन द फिगर बिलो, पिन्स पी एंड क्यू आर फिक्स्ड टू अ मेटल लूप एंड आयरन रॉड विद द हेल्प ऑफ वैक्स, इन विच केस आर बोथ द पिन्स लाइकली टू फॉल एट डिफरेंट टाइम्स, एक्सप्लेन। ठीक है, इस डायग्राम में आपको बताया गया है, इस तरीके से दो सिनेरियो आपको दिए गए हैं। ये पिन है, पिन पे सॉरी एक नीडल है, वहाँ पर वैक्स की हेल्प से दो पिन यहाँ पे क्यू और पी लगाई गई हैं, और यहाँ पे एक लूप बनाया गया है और इसमें भी दो पिन क्यू एंड पी लगाई गई हैं, और यहाँ पे कैंडल है, इस कैंडल को बर्न किया गया है यहाँ पर। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन से मेन दोनों केस में कौन सी पिन पहले गिरेगी, यहाँ पे क्यू या पी, यहाँ पे क्यू और पी दोनों में से कौन सी पहले गिरेगी। सो द आंसर इज in case B, the pin P will fall before the pin Q because the heat will reach pin P first. In case A, the heat travels in both the direction, therefore pin P and Q will fall simultaneously. यहाँ पे देखिए क्या होगा कि क्योंकि इस तरीके से है तो यहाँ पे आप हीट अप करें तो धीरे धीरे करके जो है वो हीट आगे बढ़ेगा कंडक्शन के थ्रू, तो पी वाली जो पिन है वो पहले गिर जाएगी, फिर उसके बाद क्यू वाली पिन गिरेगी। यहाँ पे क्योंकि लूप है और दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो यहाँ से दोनों पिन की तरफ हीट जो होगी वो इक्वल टाइम में पहुँचेगी, तो इक्वल टाइम में दोनों पिन गिर जाएंगे। गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। बर्ड्स पफ अप देयर फीदर इन विंटर। बर्ड जो होती है वो अपने परों को पफ अप कर लेती हैं उसमें एयर फिलअप करने के लिए। इसका रीज़न क्या है, बर्ड्स पफ अप देयर फीदर इन विंटर टू ट्रैप मोर एयर, क्योंकि एयर इंसुलेटर होती है तो उनकी बॉडी से हीट लॉस को रोकेगी। वी वेयर लूज लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर। वी वेयर लूज लाइट कलर क्लोथ इन समर बिकॉज दे अब्जॉर्ब लेस रेडिएंट एनर्जी। गर्मी में हम हल्के और लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं क्योंकि लाइट जो हीट को कम एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमें थोड़ा ठंडा फील होता है। वी वेयर डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर। विंटर में हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं क्योंकि डार्क कलर अब्जॉर्ब मोर रेडिएंट एनर्जी, मोर हीट एनर्जी, ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हमें हमारी बॉडी को वार्म करने में हेल्प मिलती है। मड हाउसेज विद थैच्ड रूफ आर कोल्ड इन समर। जो मड हाउस होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, वो समर में ज़्यादा कूल होते हैं इन कंपैरिजन टू द सीमेंटेड हाउस, क्योंकि मड एंड थैच्ड रूफ जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो वो हीट को अंदर नहीं आने देता है कम रूम के अंदर, इसलिए वो रूम ठंडा होता है, घर ठंडा होता है। मर्करी इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर। Mercury is used in thermometer because it expands as the temperature rises. It doesn't stick to the glass and it is a good conductor of heat. Distinguish between the following. Land cools faster than the sea. The warm air above the sea rises, so the cool air from the land moves toward the sea, called land breeze. Sea breeze क्या होता है? The warm air from the land moves toward the sea to complete the cycle. This produces a cool breeze from the sea to the land, is called sea breeze. कन्वेक्शन एंड कंडक्शन में डिफरेंस आपको बताना है। कन्वेक्शन क्या है, फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ फ्लूइड फ्रॉम प्लेसेस ऑफ हायर टेम्परेचर टू द प्लेसेस ऑफ लोअर टेम्परेचर बाय मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इटसेल्फ इज कॉल्ड कन्वेक्शन। कंडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। So these are the questions that were belong to the question 4, that is heat, and
That's all for this video. In the next video we'll see some other topic. Thank you everyone.